आप ये वीडियो देखिए। ना, ये मैंने देखिए। ये नहीं बोला। मैंने ये बोला 25 साल की हो पहले, जाएंगी तो मैंने ऐसा मैंने ये बोला पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने अतीत की बात की, पूर्वजों की। आपने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर दीजिए। और 25 साल वाला क्या बोला? 25 साल वाला जो बोला वो इसलिए बोला कुछ लड़कियों के लिए कि जो लिव इन में रहते हैं या रहती तो हैं। आपको क्यों बोलना चाहिए? पहली बात। क्यों? दूसरी कौन बात, बोलेगा? देखिए, कौन बोलेगा? आज लिव इन में रह के आज बच्चे लोग गांजा पी के पड़े हैं, लड़का लड़की चरस अफीम खा रहे हैं और लिव इन में रह के पराई स्त्री पराये पुरुष के संग घूम रहे हैं। कौन बोलेगा? संत नहीं बोलेंगे तो कौन? बॉलीवुड तो चाहते ही है कि सब लड़के बिगड़ जाएं। बॉलीवुड तो चाहती है कि सब अश्लील हो जाएं। हम नहीं बोलेंगे, संत बिग नहीं बॉस बोलेंगे। में जा रहे हैं आप? कौन? बॉलीवुड को बिग बॉस में गए थे ना वहाँ? भाई हनुमान जी भी लंका गए थे तो रावण से दोस्ती करने नहीं, समझाने गए थे। समझ जा। और जिनके माता पिता जाने दिया है ना, वो क्या क्या करके बैठी हुई है सब ना। जेनजी मैं भी हूँ, मेरा भी एज वही चल रहा है। मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि कौन लिविंग में कैसे रहते हैं, साथ में कैसे रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे रहते हैं बाहरों में, दिल्ली हो या बॉम्बे हो। बॉम्बे में तो ऑलमोस्ट जो भी लड़का लड़की बाहर से, मतलब अभी अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि वो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह भी नहीं है, ऑन द शूट कहीं मिलते होंगे, ऑफिस हो या कहीं और। फिर बात उनकी चलती है, फिर फ्रेंडशिप होता है, फिर होता है कि तुम वहां क्यों रह रही हो, मेरे साथ ही रहते हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, अपना सेविंग करेंगे, ये वो, वहां रेंट देना यहाँ देना। तो बाहर में उतना कुछ देखता नहीं है सब। रूम आपको इजिली मिल जाएगा उनसे, तो रूम वालों को क्या, उनको रेंट से मतलब है। और फिर रूम में एक साथ रहोगे तो ये सब होगा क्यों नहीं, मतलब बायोमेट्रिक है यार, नेचर का दिया हुआ, वो गॉड गिफ्टेड है। एक्टिव हार्मोन्स वो एक्टिव होता ही है। कितना दिन, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, मतलब आप कंट्रोल कर लोगे। फिर साथ में अगर रहना है तो फिर हो ही जाता है। और साथ में क्यों रहती है लड़कियां? जब एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल हो जाती है, रिलेशनशिप में रहते, तभी वो आती है। ऐसा कोई मुंह उठाकर कोई लड़की किसी के साथ नहीं चली जाएगी। और जब रिलेशनशिप में है ना, प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह, तब ये सब हो ही जाता है। फिर उसके साथ कितना आपको 6 से और एक एक महीने में मैंने रिलेशनशिप टूटता हुआ देखा, 6 मंथ में टूटता हुआ देखा। फिर वो किसी और के साथ अटैच हो जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो नया नया फ्रेंड बनी हुई थी, समथिंग 10 या 15 दिन। तो मैं नॉर्मल बात कर रहा था, जो भी है, मतलब बात करने से पता चल जाता है कि सामने वाला किस टाइप से बात कर रहा है, बात करने का इंटेंशन क्या है, किस डायरेक्शन से बात कर रहे हैं वो। तो वो थोड़ा था, लेकिन मैंने भी थोड़ा लेट नाइट एक बार बात किया था उनसे। तो बात करते करते हम लोग कुछ आगे बढ़ रहे थे उसमें। उन्होंने डायरेक्ट वो बोला कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट। अब बताओ, व्हाट्स योर बॉडी काउंट? ये नॉर्मल हो गया या आम हो गया लिविंग में रहना, व्हाट्स योर बॉडी काउंट। और कुछ कुछ तो न्यूज रिपोर्ट में ऐसा, जो वो लड़कियां जो बोलती है उन पे कुछ नहीं बोलेंगे, तो डायरेक्ट बोलती है कि जो ऑन द स्पॉट जाकर पूछते हैं ना उनसे, वो दिल्ली के कर्नाट पैलेस, जाओ आप वहां पे पूछो व्हाट्स योर बॉडी काउंट। हाँ, आई थिंक 5 हुए होंगे, आई थिंक 2 हुए होंगे, आई थिंक 10 हुए होंगे, मेरा तो 15, 18 ऐसे ऐसे आकर खुद खुद बोलती है लड़कियां। मैं सबको, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला है ना, वो भी मतलब 100% भाई सही है। जो भी बोला है वो जेन्युइन है। और कोई हाथ धोकर उन पे पीछे पड़ चुका है कि आप ऐसे बोल कैसे सकते हैं। अरे जो मतलब मेरे साइज, जो आई थिंक जो मेरी एज के है ना, जो जेंजी है वो समझ सकते हैं, जो बाहर रह चुके हैं ना, जो लड़की हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, बाहर रह चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और जो लड़की बाहर निकली नहीं है, जो घर पे है, अभी प्लानिंग कर रही है कि हाँ 10th के बाद मैं कहीं और जाऊंगी, वहां पढ़ूंगी, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल आ सकता है। जैसे ये बहन अभी बोली है कि मेरे घर वाले ये सब सुनेंगे तो जाने नहीं देंगे। तो ठीक है भाई, आप अपना जाओ, करियर पे फोकस करो, सही है। जो लड़का लड़की, मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो लड़का लड़की अगर करियर पे फोकस कर रहा है ना, तो उनका एक गोल होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, काम पे काम करते हैं। और जो इधर उधर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, वो लिविंग में आना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना। और लड़के इतना छुछेरे होते हैं ना कि अभी लिविंग में हो, रिलेशनशिप में हो, तो वो तुमसे करना चाहेंगे ही चाहेंगे 100%। छोड़ो यार, बात कुछ ज्यादा करूंगा तो ऐसे ही डीपली अंदर चला जाऊंगा। बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी अनिरुद्धाचार्य बाबा वृंदावन से जो इस ये मतलब इस मुद्दा पे जो बात की है, बहुत जेन्युइन बात है यार। उनको भी समझो कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले हैं। और पेरेंट्स तो जानते नहीं है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, बाहर क्या है क्या नहीं है।
उनको तो घर पे बैठे रहना, और कोई एक लेडी महिला भी थी, उन पे जाकर केस करने वाली थी, केस कर चुकी थी, केस फाइल नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं बाल खुले करके रखूंगी जब तक केस ना हो जाए, अनशन धरना वगैरह वगैरह पे आना। लेकिन सही है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया भी कर रहा है ना। 100% मैं उनके साथ हूँ, सपोर्ट करता हूँ उनको। बाकी जिनको जो लगता है वो अपना जाने, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन से अच्छे बोले हैं, अच्छे बोले हैं, 100% अच्छा है उनका टॉकिंग वे। और जिनको बुरा लग रहा है उन्हीं को बुरा लगेगा, जिनकी दाढ़ी में तिनका हो, जो कांड करके बैठ चुके हैं, और जो अभी मतलब स्टार्टअप करना चाहते हैं कि हम बाहर रह के पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। बाकी जो मेच्योर लड़की है या लड़का है वो तो समझ रहे होंगे कि कितना सही है कितना गलत है। और एक बात और, उन्होंने एक बार और बोला हुआ था कि लिविंग में रहना, टेस्ट ड्राइव करना, फिर मन करे तो शादी करना और फिर नहीं करना। तो लिविंग में रहना क्या मतलब, इसका मतलब जानते हो क्या होता है क्या नहीं होता? लिविंग में रहना, दो लड़का एक लड़की साथ में रहेंगे, एक साथ फिर देखेंगे कि हम तुम्हारे लायक हैं या नहीं हैं, सब कुछ करेंगे जो हस्बैंड और वाइफ के साथ होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ अरे ठीक है, बात बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे शादी। मतलब एक टेस्ट ड्राइव। इस पे भी मतलब ये दिशा पाटनी पठानी है ना, ये वो जो दिशा, जो बॉलीवुड की एक्टर है, उनकी सिस्टर जो आर्मी में रह चुकी है, आर्मी से लेफ्टिनेंट है, उन्होंने अगर उनको भी बहुत बहुत शब्द बोले थे कि ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं, लड़कियों को जीने का हक नहीं है क्या, ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? ठीक है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। पर जो गलत है वो गलत तो है ना, रोका भी नहीं जा सकता उनको। गलत है तो है गलत, दैट्स क्लियर।